मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत हूँ आज नई जानकारी लेकर। आपको मैंने पहले भी बताया कि मनोकामना ज्योतिष चैनल में आपको हर तरह की जानकारी विस्तृत रूप से सांगोपांग वर्णन च से चू तक पूरी जानकारियाँ आपको मिलती है। मान लीजिए किसी भाइयों की जन्म कुंडली नहीं है तो आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में कई तरह की पद्धतियाँ हैं। न्यूमरोलॉजी के विधि से भी आपके भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में, भूत के बारे में, आपकी चाहे बीमारी के बारे में हो, चाहे रोजगार के बारे में हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे दोस्त के बारे में हो, चाहे शादी के बारे में हो, अनेकानेक चीज़ों के बारे में आप पूर्ण रूप से जान सकते हैं। अगर आपके किसी भी महीने में, जनवरी से दिसंबर तक में किसी भी महीने में अगर 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख अगर आपका जन्म होता है तो आपका मूलांक 9 माना जाएगा। तारीख को जोड़ देंगे वही आपका मूलांक है। और भी विस्तृत चर्चा हम आपको एक एक करके बताएंगे जिससे कि किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रहेगी। आपको हर एक क्षेत्र के बारे में जानकारी जान सकते हैं। और 2025 आपका कैसा रहने वाला है, कैसा बीतने वाला है, किस चीज़ से संबंधित आपको क्या क्या करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में हम आपको मार्गदर्शन देंगे। उस हिसाब से अभी से आप योजना बनाएंगे। मित्रों सर्वप्रथम तो आप ये जान लें कि 1 से 9 तक अंक में हर एक ग्रह से जुड़े हुए अंक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 1 अंक आपका सूर्य का अंक माना गया, 2 अंक चंद्र का माना गया, 3 अंक आपका गुरु का माना गया, 4 अंक राहु का माना गया, 5 अंक बुध का माना गया, 6 अंक शुक्र का माना गया, 7 अंक केतु का माना गया, 8 अंक शनि का और 9 अंक मंगल देवता का। इनकी विशेषता, इनको पूर्णांक माना गया है 9 अंक को, क्योंकि आपकी विलक्षणता आपको अचंभित करने वाली बात मैं अभी बता रहा हूँ। इसको आप जन जन तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तो आपको अच्छी जानकारियाँ मिल सकती हैं। आप किसी भी पहाड़ को पढ़ के देखिए, 1-2 से लेकर किसी भी पहाड़ को पढ़ के देखिए, उसको जोड़ते जाएंगे तो वही अंक प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ 9 का पहाड़ा ऐसा है कि शुरू से लेकर अंत तक उसका वही मूलांक बनता है। जैसे 9 दूनी 18, 18 को जोड़िए कितना होता है, 8 1 9, 9 तिया 27, 27 को जोड़िए कितना होगा, 7 2 9, 9 दूनी 9 तिया 27, 9 चौक 36। इस क्रम से आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो अंत में इसका जोड़ करके मूलांक 9 ही बनता है। इस पहाड़ा की विशेषता है। इसलिए आप जानते हैं कि हर एक शुभ कार्य के लिए 9 का अंक सर्वाधिक शुभ माना गया और पूर्णांक माना गया है। माला की भी संख्या आप जानते हैं 108 होता है। 1 और 8 जोड़िए क्या होगा, 9। ये पूर्णांक है। अब 9 अंक वाले के नेचर के बारे में, स्वभाव के बारे में, उनकी गतिविधि के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 9 अंक आप जानते हैं मंगल के अंक होते हैं, तो मंगल सेनापति है सभी ग्रहों का। तो ऐसा जातक ऊर्जावान, पराक्रमी, उद्यमी और बहुत ही हिम्मत वाला, किसी चीज़ से विचलित नहीं होने वाला, किसी भी मुकाबले को, किसी भी परिस्थिति में मुकाबला करने वाला और अपनी स्थिति को डामाडोल होने नहीं देता। विषम से विषम परिस्थिति में भी ये बिल्कुल अपने पूर्ण शक्ति से भिड़े रहते हैं। जब तक उस चीज़ को हासिल नहीं करते तब तक ये आराम नहीं करते। बहुत ही जीवट प्राणी होते हैं, बहुत ही अथक परिश्रम करने वाले होते हैं, उत्साही होते हैं। ये आपका स्वभाव होता है। मूलांक 9 वालों को शादी दोस्ती किससे करनी चाहिए? मूलांक 9 वालों को 1 तारीख वालों से, 1 हो या 19 तारीख या 28 तारीख, इसका मूलांक 1 हो जाता है। तो 1 तारीख वालों से, 1 मूलांक वाले से, 2 मूलांक वाले से, 3 मूलांक वालों से आपकी दोस्ती, मित्रता, शादी, विवाह आदि कंबाइंड में रोजगार, व्यवसाय बहुत ही अच्छा जमता है। और आपको 4, 5 और 7 मूलांक वाले से कोई भी कंबाइंड का कारोबार या शादी, विवाह आदि आदि चीज़ों के लिए ये आपके लिए वर्जित होता है, शुभ नहीं माना गया है। मूलांक 9 वालों के लिए शुभ
रंग जो होता है लाल, हल्का गुलाबी, पीला, क्रीम कलर, सफ़ेद, ये आपका शुभ माना गया है। मूलांक 9 वाले को शुभ दिशा पूर्व और उत्तर माना गया है। ये आपके लिए शुभ दिशा है, इस दिशा से संबंधित कुछ कर सकते हैं। मूलांक 9 वालों को रोजगार, व्यवसाय, नौकरी में, प्रशासनिक विभाग में, डिफेंस, पुलिस, सेना आदि के क्षेत्रों में आप बहुत ही नाम हासिल करते हैं, यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित बिजनेस आपको बहुत ही सूट करता है, या खेल कूद के कार्यों में भी आप बहुत अग्रगण्य होते हैं, आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों में आप बहुत आगे रहते हैं। ज़मीन से संबंधित प्लाटिंग वगैरह करना आपके लिए बहुत ही लाजवाब होता है। भूमि से संबंधित कारोबार आपके लिए बिल्कुल वरदान साबित होता है। इस तरह के आपके रोजगार, व्यवसाय, नौकरी आदि के बारे में मैंने बताया। और आप मूलांक के हिसाब से आपका शुभ रत्न जो होता है, सबसे ज़्यादा शुभ रत्न आपका मूंगा होता है। और मूंगा के बदले आप पुखराज भी पहन सकते हैं और मोती भी पहन सकते हैं, आपके लिए ये शुभ होता है। अगर सिर्फ आपको अपनी कुंडली के बारे में नहीं मालूम है, सिर्फ तारीख जानते हैं, उस तारीख के अनुसार से भी आपको पूरे जीवन, व्यक्तित्व, रोजगार, व्यवसाय, भाई बंधु, सगे संबंधी हर चीज़ बताई जा सकती है। मित्रों, तो जिसकी कुंडली है वो भी संपर्क कर सकते हैं हमसे। सिर्फ मूलांक के आधार से आपका पूरा विवरण, कौन सा साल कैसा जाएगा, आपका शुभ वर्ष कौन सा रहता है, जैसे आपकी आयु की 9वें हो, 18वें हो, 27वें हो, 36वें हो, इस क्रम से इस श्रृंखला के जो भी जोड़कर 9 अंक आएगा तो वह साल आपके लिए शुभ होता है। वह चाहे आपकी आयु का हो या सन का हो, वह वर्ष आपका शुभ जाएगा। जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, ये भी साल आपका ठीक ठाक ही है, लेकिन 2025 को जोड़ के देखिए कितना होता है। इसका मूलांक जोड़ करके 9 आ रहा है। कहने का तात्पर्य 2025 1 से 9 मूलांक वालों के लिए सर्वाधिक शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। मूलांक 9 वालों के लिए, 9 वालों के लिए 2025 और ही लाजवाब, शानदार बीतने वाला है। चाहे आप नया रोजगार, व्यवसाय प्रारंभ करें, चाहे आपकी शादी न हो रही तो शादी हो सकती हो, देश विदेश यात्रा से संबंधित कोई कारोबार, उद्यम, भूमि, प्लाटिंग, मकान आदि संबंधित कार्य आपका 2025 में जैसा बीतेगा वैसा बीते समय आप नहीं बीता होगा। 2025 मूलांक 9 वाले अभी से तैयारी कर लें, हर चीज़ में आपका लाजवाब, शानदार, नौकरी आदि के अप्लाई करेंगे तो 2025 में नवयुवकों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। गोल्डन समय आपके लिए कहा जाएगा 2025। मित्रों, आपके लिए शुभ रत्न मूंगा और पुखराज, मोती बताया मैंने। आपका सबसे शुभ महीना सितंबर महीना माना जाता है। वैसे बहुत ही परम भाग्यशाली कैसे समझें आप, मान लीजिए 9 तारीख या 18 तारीख, 27 तारीख जन्म हो और दिन आपका मंगलवार ही पड़े, और नक्षत्र या तो मित्र का नक्षत्र हो या 9 का नक्षत्र मंगल का नक्षत्र हो। कौन सा नक्षत्र? मृगशिरा नक्षत्र हो, चित्रा नक्षत्र हो, धनिष्ठा नक्षत्र हो, इस नक्षत्र में और मंगलवार हो और 9वां महीना हो या 9 बजे का आपका जन्म का समय हो, इस तरह से आप पूरी चीज़ों का अगर सहयोग बनता है तो वह व्यक्ति बिल्कुल अपने समाज में, अपने देश में बिल्कुल नाम कमाने वाला, यश कीर्ति का पताका फहराने वाला, और आपके बच्चे भी बहुत ही उद्यमी होते हैं और कम से कम 3 की संख्या में आपके बच्चे होते हैं और तीनों ही बहुत ही भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं। आपको क्रोध से बचना चाहिए, आप बहुत ही जल्दी क्रोधित होते हैं। इस स्वभाव से आप जितना बचेंगे उतने कम दुश्मनी होंगे, जबकि अंतर्मन से आप पवित्र होते हैं, निश्चल होते हैं। विपरीत लिंगियों के प्रति अनायास आपका आकर्षण बढ़ जाता है, इससे भी आपको बचना चाहिए। लेकिन जीवन पथ पर आगे उम्र की आयु के हिसाब से जो भी आपका अनुभव होता है उसके हिसाब से आगे चल के बहुत सोच समझ कर आप कदम बढ़ाते हैं। फिर भी आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष अधिक होता है। तो जितना क्रोध को आप संयमित, नियंत्रित करेंगे उतना ही आपका भाग्य जल्दी खुलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। मित्रों, और भी किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो हमसे संपर्क करके आप अपना निराकरण पा सकते हैं। आपके लिए जैसे कि मैंने बताया कि 2025 बहुत शुभ रहने वाला है, तो अभी से आप अपने उज्ज्वल
भविष्य की कामना के लिए अभी से तैयारी प्रारंभ कर दें। सभी मित्रों को राम राम, जय श्री राम। और ऑनलाइन पूजा के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अंक 9 वालों को अगर रुद्राक्ष धारण करना हो तो आप देख रहे हैं बिल्कुल महाशिवरात्रि सन्निकट है। 8 मार्च को 3 मुखी रुद्राक्ष को विधिवत पूजन करके धारण करने से आपका भाग्य योदय हो जाता है। और पूजा अर्चन करने के लिए सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ आपके लिए बहुत लाजवाब होता है। श्री राम जय जय राम करके हनुमान चालीसा पाठ करें तो आपका सभी भी अवरोध दूर हो जाता है। और आप मंगलवार का उपवास भी आपके लिए लाजवाब होता है। मंगलवार सबसे अच्छा दिन आपका माना जाता है। मंगलवार का उपवास और हनुमान चालीसा का पाठ श्री राम स्तुति करके करेंगे तो आपके हर विघ्न बाधा आरोग्यता दुश्मन सब शांत हो जाएंगे। जय श्री